माफियाओं वाले बिहार में उसने सुशासन ला दिया। सीधा साधा मुन्ना मुख्यमंत्री बनकर अपराधियों का खात्मा कर दिया। पढ़ाई में इंजीनियरिंग की, लेकिन सियासत में ऐसा सिक्का जमाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर रिकॉर्ड बना दिया। चलिए आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर के कल्याण बिगहा निवासी स्वतंत्रता सेनानी के घर एक बालक का जन्म होता है। गांव के लोगों के लिए यह आम बात थी, क्योंकि सभी के परिवार में बालक बालिका का जन्म होता था, लेकिन शायद ही किसी को पता था कि इस दिन जन्मा एक बालक बड़ा होकर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह, जो कि आयुर्वेदिक वैद्य थी, और उनकी माता परमेश्वरी देवी गृहिणी का काम करती थी। दोनों दंपति अपने बेटे को मुन्ना कहकर बुलाते थे। फिर स्कूल के जाने के बाद मुन्ना का नाम बदलकर नीतीश कुमार हो गया। वही नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल से हुई। गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नामांकन दाखिल लिया। 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि जो अब NIT के नाम से जाना जाता है, वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कुछ दिनों के लिए काम भी किया। बात 1973 की है। उस वक्त नीतीश कुमार कॉलेज की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थे। इसी दौरान इनके माता पिता ने मंजू सिन्हा से शादी तय कर दी। उस समय इनके पिता ने लड़की वालों से 22,000 रुपए दहेज की डिमांड की थी। इसका नीतीश कुमार ने जमकर विरोध किया। दरअसल नीतीश कुमार बहुत पहले विवाह में दहेज न लेने की कसम खा चुके थे और उन्होंने निभाया भी। नीतीश कुमार समाजवादी राजनीति वाले नेता माने जाते हैं। अपने राजनीति के शुरुआती दिनों में वह राम मनोहर लोहिया, SN सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और VP सिंह के साथ जुड़े रहे। नीतीश कुमार ने 1974 और 1977 के बीच जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया और सत्येंद्र नारायण सिन्हा की अध्यक्षता वाली जनता पार्टी में शामिल हो गए। बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने राज्य के बिजली विभाग से नौकरी की पेशकश को ठुकराकर राजनीतिक रास्ता अपनाने का फैसला किया था। नीतीश कुमार ने साल 1985 में हरनौत से राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और पहली बार जीता। शुरुआती सालों में लालू प्रसाद यादव को साल 1989 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने बाढ़ में अपनी पहली लोकसभा सीट जीतने के बाद 1996 में बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा बदल ली। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बीजेपी और JDU गठबंधन के हाथों झटका लगा। नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्रों में 199 पर आगे निकल गया और व्यापक रूप से यह माना जाने लगा कि बिहार राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव में लालू राबड़ी शासन का अंत हो जाएगा। JDU और बीजेपी कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। नतीजे आए तो बीजेपी के लिए झटका था। RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। साल 2000 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें सिर्फ 7 दिनों में इस्तीफा देना पड़ गया। तब 324 सदस्यीय सदन में NDA और सहयोगी दलों के पास 151 विधायक थे, जबकि लालू प्रसाद यादव के 159 विधायक थे। दोनों गठबंधन 163 के बहुमत के निशान से कम थे। नीतीश ने सदन में अपनी संख्या साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। साल 2000 में नीतीश कुमार फिर से केंद्रीय कैबिनेट में कृषि मंत्री बन गए। मई 2001 से लेकर 2004 तक नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बाढ़ और नालंदा से अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन वे बाढ़ की सीट हार गए। नीतीश कुमार नवंबर 2005 में राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने में आखिरकार सफल साबित हुए और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हुई, और तब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। हालांकि लालू नीतीश की जोड़ी कई बार बिहार की सियासत में एक साथ आकर सिक्का जमा चुकी है। दोनों की जोड़ी इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ भी जंग लड़ चुकी है। उस दौर में लालू यादव की लोकप्रियता और नीतीश कुमार की मेहनत ने उन्हें जनता दल में अहम जगह दिलाई थी। यह दोस्ती तब और गहरी हो गई थी जब 1977 में 29 वर्ष की उम्र में लालू यादव छपरा से लोकसभा सांसद बन गए। इस चुनाव में नीतीश कुमार उनके लिए प्रचार में जी जान लगे थे। इसके बाद दोनों की राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ती गई। 1980 के दशक तक लालू नीतीश की जोड़ी बिहार में अजेय माने जाने लगी। राजनीति के जानकार बताते हैं कि 1990 में जनता दल की जीत के बाद लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति और विधायकों को जोड़ने की मेहनत थी। नीतीश कुमार ने लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने में 42 विधायकों का समर्थन जुटाया, जिससे लालू की राह सत्ता तक पहुंची, लेकिन सत्ता की चमक ने दोस्ती में दरार डाल दी। लालू यादव की जातीय राजनीति और मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण की राजनीति ने नीतीश कुमार की विकास केंद्रित सोच से टकराव पैदा किया। हालांकि राजनीति के जानकार यह कहते हैं कि इसकी जड़ में कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही।
साल 1993 तक नीतीश कुमार ने बगावत का बिगुल बजा दिया और 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। जाहिर है दोस्त अब सियासी दुश्मन बन चुके थे। इस बीच 1996 में बिहार में 903 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में लालू यादव की सियासी जमीन हिला दी। लालू यादव के इस्तीफे के बाद उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे नीतीश कुमार ने परिवारवाद का तमगा दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने जंगल राज के खिलाफ सुशासन का नारा बुलंद किया और 1999 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। साल 2005 में नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका और उसके बाद से मुख्यमंत्री के पद पर उनका एक छत्र राज रहा। चलिए अब आपको नीतीश कुमार के जीवन के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। 1989 में नीतीश कुमार पहली बार सांसद बने। बाढ़ लोकसभा सीट से नीतीश कुमार ने जीत हासिल की और पहली बार सांसद बने। 1990 में लालू के साथ दिखे। 1990 में बिहार की राजनीति में नया बदलाव हुआ। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ नीतीश कुमार भी साथ थे, लेकिन लालू यादव के साथ उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा दिनों तक सत्ता में साथ नहीं रही। कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर राजनीतिक दल में साथ देने का निर्णय लिया। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर राजनीतिक दल का गठन करके फैसला किया। बिहार में नए राजनीतिक दल शांत पार्टी का गठन हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस इससे पहले अध्यक्ष बने और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ शुरुआत की। नीतीश कुमार 6 बार सांसद रह चुके हैं। 1989 में पहली बार सांसद बने, उसके बाद 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में भी वो सांसद बने। पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में 1990 में केंद्र में कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री बने। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में रेल मंत्री और 2000 में फिर से केंद्र में कृषि मंत्री बनाए गए। 2001 में फिर से रेल मंत्री बने। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2022 तक में 9 बार उन्होंने शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, 8 बार वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले नेताओं में सबसे आगे हैं। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन पर अगर गौर करें तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए 9 बार सीएम पद की शपथ ली, 8 बार इस पद से इस्तीफा दिया और देश के रेल मंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस्तीफा दिया था।